वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद दीक्षा। जैसा कि आप सबको पता है, सुपरवाइज़र महिला सुपरवाइज़र की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आने वाली है। एंड देन ये सबको क्लियर हो चुका है कि इसके एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं। सो यहाँ पे सबकी तैयारी शुरू हो चुकी है एंड हमें 3 महीने में इसकी कोर्स को पूरा कंप्लीट करना है एंड देन MCQ लगा के हमें इसका टेस्ट करना है। सो मेरी क्लास आज स्टार्ट हो रही है आज से। देन आज फर्स्ट क्लास है। सो हमारी फर्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से। हमारी यूनिट फर्स्ट है पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण एवं स्वास्थ्य वहाँ उसका फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पोषण तत्व यानी न्यूट्रिशंस। ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? वो होते हैं मैक्रो, ठीक है, एंड देन होते हैं फर्स्ट होता है माइक्रो, देन होते हैं मैक्रो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्प जिसे हम कहते हैं अल्प पोषण तत्व, माइक्रो को हम क्या कहते हैं? अल्प पोषण तत्व। और मैक्रो को क्या कहते हैं हम? बहुलक पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व क्या होता है? जिसे हम कम मात्रा में लेते हैं, और बहुलक क्या होता है? जिसे हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। कम मात्रा में लेते हैं मीन्स हम जिसे मिलीग्राम में लेते हैं, एंड ज़्यादा यानी बहुलक यानी मैक्रो यानी जिसे हम ग्राम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैक्रो में क्या आते हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं, और माइक्रो में से कौन से तत्व हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे अल्प पोषण तत्व जो है इसमें आते हैं विटामिन, जिसे हम कम मात्रा में लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं, और दूसरे आते हैं खनिज। ठीक है, ऐसे कुछ खनिज है जिन्हें हम कम मात्रा में लेते हैं, जैसे कि है यहाँ पे आयरन, आयोडीन, जिंक। ये ऐसे खनिज है जिसे हम मिलीग्राम में लेते हैं। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्रो यानी बहुलक पोषक में हम ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें हम लेते हैं, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा या ग्राम में लेते हैं। तो ये हो जाता है हाइड्रोजन यानी इससे हम हिंदी में जो बोलते हैं, इसका नाम पूछा गया था पेपर में, तो इससे हम बोलते हैं सकरा। ठीक है, सरकरा। क्या कहते हैं हम इसको? सरकरा, यानी इंग्लिश नेम में है इसका शुगर। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? बहुलक पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल और खनिज। अब खनिज इसमें भी आया, बट इसके खनिज में यहाँ पे हम कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम ऐसे तत्व है जिसे हम अधिक मात्रा में यानी ग्राम के रूप में हम लेते हैं। हम फर्स्ट यहाँ पे तत्व की बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसे हम शर्करा कहते हैं और जिसे इंग्लिश में हम शुगर कहते हैं। तो एक व्यक्ति को शुगर कितनी लेनी चाहिए एक दिन के अकॉर्डिंग? तो उसको यहाँ पे लेना चाहिए 300 से 400 ग्राम शुगर उसे पर डे लेना कंपलसरी है। ठीक है, एंड फैट की बात करें यहाँ पे, तो वसा की बात करें तो 80 ग्राम हमें लेना चाहिए। और प्रोटीन की बात करें, यहाँ पहले तो हम देखते हैं प्रोटीन का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स है अंडा, मांस, सोयाबीन, दाल और दालें। ठीक है, मशरूम। ठीक है, ये है प्रोटीन के सोर्स। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं जो कि है यहाँ अंडा। ठीक है, अंडा एक ऐसा है जिसमें कि इम्पोर्टेंस क्या है, अंडे में कितना प्रोटीन होता है? ध्यान रखना, अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 4 ग्राम उसका वाइट होता है, ठीक है, और 3 ग्राम उसका येलो होता है। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में पूछा गया है महिला सुपरवाइज़र में। ठीक है, अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 7 ग्राम, जिसको 2 भागों में बांटा है। 4 उसका वाइट होता है और 3 उसका येलो होता है। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ कि प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए? एक वयस्क इंसान जो होता है, वयस्क इंसान को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो यहाँ पे प्रोटीन लेना चाहिए शरीर के भार का 0.8%। ठीक है, 0.8% कैसे निकालेंगे? तो आप सीधे सीधे ये रखिए, अगर आपका वेट 100 है तो आप उसको इंटू कर दीजिए 8/10 में, तो आपका वेट आराम से निकल जाएगा। अगर किसी का 100 है तो 8/10 हम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम उसको कितना लेना चाहिए? प्रोटीन, यानी हमारे शरीर के भार का 8
मैं यहाँ लिख देती हूँ, शरीर के बाहर का 8/10 यानी 0.8%, या ये बोलो या ये बोलो, ठीक है, दोनों का मीन्स एक ही है। अब यहाँ पे किशोर को कितना लेना चाहिए, हमने तो यहाँ देख लिया कि 8/10 हमें लेना चाहिए वयस्क को। किशोर को कितना लेना चाहिए, 9 और 10 यानी 0.95 उसको कितना लेना चाहिए अपने शरीर का, 0.95 लेना चाहिए अपने शरीर का प्रोटीन, ठीक है, भार के अकॉर्डिंग। बच्चे की बात करें तो 2 ग्राम लेना चाहिए। बच्चे का वेट अगर आप कुछ भी मान लीजिए उसका वेट समथिंग है तो वो अपने वेट का कितना लेगा, 2 ग्राम लेगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। बात करते हैं जल की। तो जल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा शरीर ही जल से बना हुआ है, ठीक है। तो शरीर के लिए जल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जल हम नहीं लेंगे तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे डिजीज़ आ सकते हैं। सो एक दिन में हमें जल कितना लेना चाहिए, वाटर कितना लेना चाहिए, हमें एक दिन में 5 से 6 लीटर वाटर लेना चाहिए। NCERT के अकॉर्डिंग 5 से 6 लीटर ही लेना। अगर कभी पूछा जाता है कि हमें वाटर कितना लेना चाहिए, कभी कभी बोलते हैं 6-7 गिलास समथिंग लीटर कुछ लेना चाहिए, बट NCERT के अकॉर्डिंग आप हमेशा याद रखना 5 से 6 लीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन्स की। अगर याद रखना विटामिन्स क्या है हमारा, विटामिन से माइक्रो, ठीक है, यानी मैक्रो है तो ये क्या आ जाता है अल्प पोषण में, ठीक है, यानी हम इसे किस में लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं, ठीक है, किस में लेते हैं हम, मिलीग्राम में लेते हैं। बट अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसे हम ग्राम में लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, इसीलिए इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, अल्प से इसकी कैटेगरी चेंज होके चली जाती है बहुलक पे, ठीक है, किस पे चली जाती है, बहुलक पे। तो ये ओनली विटामिन का अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो अल्प ना हो कि बहुलक है, तो वो आ जाएगा विटामिन सी, ठीक है। अब खनिज देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था, खनिज दोनों में है, अल्प में भी है बहुलक में है, पर इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अब उसको आप यहाँ देख लो, खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उसका अल्प खनिज यानी कम मात्रा में लेने वाले, ठीक है। दूसरा है बहुलक खनिज यानी ज़्यादा मात्रा में लेने वाले। तो कौन सा है कम मात्रा में, हम क्या लेते हैं, आयरन, आयोडीन, जिंक, इसे हम क्या करते हैं कम मात्रा में लेते हैं। और ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और सोडियम, ठीक है, इसे हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। सो ये थे कुछ तत्व, कुछ यही तत्व है जो हमें पढ़ने हैं आगे डिटेल्स में। तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है कि पोषण तत्व क्या है, अल्प पोषण तत्व क्या है और बहुलक पोषण तत्व क्या है। इसी की डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, भाग 2 में। सो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एंड कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।